What is up, everyone? This is me, Mukesh Okagesh, Mukesh Network, and we are back with another one. Guys. थंबनेल टाइटल देख के आप आ गए होंगे और फिर आप जज कर लिए होंगे और आप कमेंट सेक्शन में जाने वाले होंगे. सो बिफोर यू गेट इनटू द कमेंट सेक्शन एंड स्टार्ट राइटिंग कि डिवाइन का चाटने लगा, ये गली गैंग का मेंबर हो चुका है, डिवाइन पैसे दे रहा है इसको. ठीक है, क्योंकि अभी एक वीडियो में ये कलमकार के साइड में बोलता है, एक वीडियो में ये एमिवे के साइड में बोलता है. इसका चल क्या रहा है? ठीक है, तो चल यूं रहा है कि मैं जब भी कोई सही होता है मैं सही के लिए बोलता हूं, जब भी कुछ अनप्रोफेशनल चीजें मैं देखता हूं तो ठीक है. तो यहाँ पे कोई गुनाह नहीं किया है किसी ने, यहाँ पे कुछ इलीगल नहीं हुआ है, लेकिन दोनों की तरफ से अनप्रोफेशनलिज्म देखी गई है. कल ये वीडियो में डालने वाला था बिकॉज कल बंटाई का जन्मदिन था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि लेट्स ड्रॉप इट. कल नहीं डालते, आज डेफिनेटली ये रिकॉर्ड करेंगे. तो आज मैं ये बोलने वाला हूं, दोनों कलमकार और एमवे दोनों दोनों का अनप्रोफेशनल बिहेवियर रहा है. ठीक है, अब शुरुआत करते हैं एमवे बंटाई से. एमवे बंटाई का जो बिहेवियर है वो अनप्रोफेशनल है, अनएथिकल नहीं, अनप्रोफेशनल है. ठीक है, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे. ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब आप जानते होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं. कॉपीराइट क्लेम्स के बारे में बात कर रहा हूं. ये ट्वीट याद है आपको? ये ट्वीट याद है? ठीक है, ये ट्वीट जब गेस्ट ट्रैक निकला था एमिवे का, उसके बाद ये ट्वीट निकला था जिसमें उन्होंने पूरे रिएक्शन कम्युनिटी को बोला था कि गाइज टेंशन ना लो, अभी से कोई क्लेम नहीं आएगा. ठीक है, और मैंने एक वीडियो करके उसमें मैंने ये पार्ट भी डाला था जहां पे मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं एमिवे को. थैंक यू बोल रहा हूं फॉर थिंकिंग अबाउट द रिएक्शन कम्युनिटी. ठीक है, शुक्रिया बोल रहा हूं कि उन्होंने कॉपीराइट क्लेम नहीं लगाया उस गाने में और आगे भी नहीं लगाएंगे. ठीक है, उसके लिए मैं थैंक यू भी बोला था, विच इज गुड. उससे पहले कॉपीराइट क्लेम्स आते थे, लेकिन आपको कभी मेरे से सुना बिकरिंग करते हुए? कभी मेरे से सुना कि ये कॉपीराइट क्लेम क्यों लगाते? ऑफकोर्स उनके कंटेंट से, उनके नाम से हमारा कंटेंट और हमारा नाम चलता है. ठीक है, ये साफ बात है, इसमें मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं. उनके कंटेंट से अपना कंटेंट चलता है. ठीक है, तो वो पैसे लेके जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे. आई एम डूइंग इट आउट ऑफ लव. कलमकार कॉपीराइट क्लेम्स मारते हैं, बीआर कॉपीराइट क्लेम्स मारते हैं, एमए बंटाई कॉपीराइट क्लेम, डिवाइन कॉपीराइट क्लेम्स मारते हैं, डीनो जेम्स के तो ब्लॉक ही हो जाते हैं वीडियोस. तो ठीक है, तो आप समझ रहे हो कि ये आउट ऑफ लव, ये आउट ऑफ रिस्पेक्ट, क्योंकि म्यूजिक को मैं इतना प्यार करता हूं, इन आर्टिस्टों को इतना प्यार करता हूं, इसीलिए मैं ये वीडियोस बनाता हूं. ठीक है, इनमें से कुछ मैं इतना ज्यादा पैसा नहीं कमा रहा हूं. जो भी कॉपीराइट क्लेम जिसमें नहीं लगते उसमें कोई अच्छा इतना ज्यादा पैसा नहीं आता है. लेकिन बात यूट्यूब की नहीं है, बात है एमिवे की. तो ये ट्वीट किया था उन्होंने. इस ट्वीट से पहले मेरे को कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं था. ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी. कॉपीराइट क्लेम लगाओ, आप लगाओ, डेफिनेटली लगाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन आप फिर ये बोल के वापस कॉपीराइट क्लेम लगाना, दैट इज बैड, दैट इज अनप्रोफेशनल. क्योंकि आपकी जुबान की एक कीमत है, आपकी जुबान की मार्केट में बहुत ज्यादा कीमत है बनता है. ठीक है ना, और आपने ये बोला और उसके बाद अगले ही ट्रैक में कॉपीराइट क्लेम लगा. ठीक है, अगले ही ट्रैक में कॉपीराइट क्लेम लगा, 10 मिनट के लगा, फिर रिट्रैक्ट हो गया और हम मोनेटाइज कर सकते हैं. ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, अभी तक कॉपीराइट क्लेम है, अभी तक कॉपीराइट क्लेम है उस वीडियो पे. सो आई डोंट नो कि ये क्यों बंटाई ने किया. अगर आप कॉपीराइट क्लेम वैसे भी हमको नहीं बोलते, मैं वैसे भी आपको प्यार दिखाने वाला था. आपको प्यार दिखाता ही हूं मैं. ऐसा नहीं कि आपके कंटेंट में मुझे कॉपीराइट क्लेम्स मिल रहे हैं इसीलिए मैं आपको प्यार नहीं दिखाऊंगा. आप अच्छे आर्टिस्ट नहीं है मेरे हिसाब से, ऐसा बिल्कुल नहीं है. ठीक है, आप अच्छे आर्टिस्ट हैं, थे और हमेशा रहेंगे. आपका हसल, आपका स्ट्रगल जो है वो मेरे लिए एक मोटिवेशन है और वो हमेशा रहेगा. लेकिन ये जो बात हुई ये अनप्रोफेशनल है और इसको मैं कॉल आउट कर रहा हूं, क्योंकि जब आपने ये ट्वीट किया था तब मैंने आपको थैंक यू भी बोला था. ठीक है, तो अब जब ये चीज हो रहा है तब मुझे कॉल आउट करना ये मेरा फर्ज है. ठीक है, ये कुछ अनएथिकल चीज नहीं है, ये जस्ट एक अनप्रोफेशनल बात है एमवे की तरफ से. ठीक है, सो अब गया एमवे की बात, अब आ रहे हैं कलमकार के बारे में. तो आपको याद ही होगा कि कलमकार ने, जब कलमकार के इतने महीनों से कुछ ट्रैक्स नहीं निकल रहे थे, कोई भी आर्टिस्टों से कुछ ट्रैक्स नहीं निकल रहे थे,
सिवाय कर्मा के, कर्मा अपना थोड़ा बहुत चला रहे थे वो। एंड एक उन्होंने शेड्यूल डाला, याद है आपको? शेड्यूल डाला उन्होंने एक तो, और उन्होंने नीचे लिखा हैशटैग कलमकार सीजन। और जब उन्होंने शेड्यूल डाला तो मैं आश्चर्यचकित हो गया कि कमाल है यार, मतलब इतना सारा ट्रैक्स, एक महीने में 5-6 ट्रैक्स दिख रहे हैं मेरे को यार। पर जैसा कि आप जानते हैं, आई गेस सही टाइम पे आया, इट वॉज गुड, पसंद आया, 10 मिलियंस, ओके। उसके बाद नरमाहट, इट वॉज गुड। नरमाहट के बाद एक ट्रैक निकलने वाला था, नहीं निकला, ठीक है। हालांकि दीप कालसी का ट्रैक जरूर निकला था, लेकिन वो किसी और के लेबल के अंडर, तो वो कलमकार सीजन नहीं बोल सकते आप उसको। जस्ट बिकॉज कलमकार के आर्टिस्ट कोई और लेबल के अंडर कुछ ट्रैक बना रहे, आप उसको कलमकार सीजन तो नहीं बोल सकते। आई मीन कम ऑन नाउ, ठीक है ना? डोंट डोंट से दैट। तो 2 ट्रैक्स पीछे है, क्योंकि कल भी एक ट्रैक रिलीज होना था उनके शेड्यूल के हिसाब से, कल भी एक ट्रैक रिलीज होना था, तो नहीं हुआ। 7 तारीख और 13 तारीख को 2 ट्रैक्स रिलीज होने थे, नहीं हुए। तो ये शेड्यूल क्यों है भाई? ये अनप्रोफेशनलिज्म नहीं है? आप पहली बात तो हैशटैग कलमकार सीजन लिख रहे हो, ठीक है ना, और फिर बड़ा चढ़ा के उसको प्रमोट भी कर रहे हो। और फिर जब लिसनर्स, जो हिप हॉप लिसनर्स हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी ट्रैक ड्रॉप होगा, ये टाइम पे ट्रैक ड्रॉप होगा, ये टाइम पे ट्रैक ड्रॉप होगा, हमें सुनने को मिलेगा, लेकिन नहीं मिलता यार। तो ये ठगते हो आप, ये ठगते हो आप, ठीक है ना। और ये सबसे बड़ा गुनाह है कि आप हिप हॉप लिसनर को फॉर ग्रांटेड ले रहे हो। हिप हॉप लिसनर्स हैं तभी आप हो। हिप हॉप लिसनर्स अगर नहीं रहेंगे तो आप नहीं रहोगे। और आप ठगना बंद करो और ट्रैक्स डालो, ठीक है ना। शेड्यूल टाइम आपने जो डेट दिया है ना, धड़ 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 डेट दिया है ना, उस पर कायम रहो। आप नहीं देते डेट, हम एक्सपेक्ट नहीं करते। आप जब भी डालते हम खुश हो जाते कि यार डाल दिया डाल दिया डाल दिया। आप डेट दे रहे हो, इसीलिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी 16 तारीख को एक ट्रैक निकलने वाला है, अभी तक कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। 14 तारीख आ जाए, अभी तक कुछ भी अनाउंसमेंट किसी की तरफ से भी नहीं हुआ है, ठीक है। और कल ब्रीजर सफल में जो कृष्णा का शो है, रफ्तार का शो हुआ था, उसमें क्या कुछ अनाउंसमेंट हुई मुझे नहीं पता। आपको अगर पता है कॉमेंट सेक्शन में बताओ। बट ये अनप्रोफेशनलिज्म है कलमकार की तरफ से। आप शेड्यूल दे रहे हो, लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो डिलीवर नहीं हो रहा है। सो दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड। एज ए हिप हॉप लिसनर, दिस जस्ट अ फीडबैक कि दिस इज नॉट गुड, ठीक है। फॉर ग्रांटेड मत लो, फॉर ग्रांटेड आप प्लीज इस ऑडियंस को मत लो। आप अगर शेड्यूल दे रहे हो तो उस शेड्यूल के साथ स्टिक रहो और ट्रैक्स ड्रॉप करिए, अपने ही लेबल के अंडर करिए, तभी जाके कलमकार सीजन होगा। और आपके जो बड़े बड़े आर्टिस्ट है, वो अपने अपने जोन में कर सकते हैं, अपने अपने चैनल के अंडर डाल सकते हैं, एज लॉन्ग एज इट इज फ्रॉम कलमकार, एज लॉन्ग एज लेबल के अंडर कलमकार लिखा हो, ठीक है। सोनी म्यूजिक नहीं, या फिर कुछ और नहीं, जी म्यूजिक नहीं, कुछ और नहीं, कलमकार, ठीक है गाइज। बस इतनी सी बात थी। ये 2 अनप्रोफेशनल चीज़ों के ऊपर मेरे को बात करनी थी, क्योंकि हर कुछ, जो कुछ भी मुझे अफेक्ट करेगा मैं उसके बारे में बोलूँगा, ठीक है। और मुझे उसमें कोई रोक नहीं सकता। और आप लोग बोलो कि यार ये गलत है, तू गलत बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है, मैं गलत नहीं बोल रहा। मैं किसी को अब्यूज़ नहीं किया, मैं किसी को ये नहीं बोला कि यार उसका काम बंद होना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये नहीं बोला। मैं किसी को खराब आर्टिस्ट नहीं बोला, मैं अनप्रोफेशनल बोला बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, ठीक है। समझो बात को। ओके गाइस, लेट मी द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपके फीडबैक, आपके थॉट्स क्या है इसको लेकर, एंड यू गाइस नो व्हाट टू डू। सब्सक्राइब टू आवर चैनल, आई विल पोस्ट रेगुलर कंटेंट इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन